हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटा आज ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इंटरेस्टिंग भी है। आप इसे अच्छे से समझना, क्योंकि अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए जो आने वाले चैप्टर्स हैं या वीडियो लेक्चर है उनको भी आसानी से आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी एक तरह की अकाउंटेंसी की नींव है। तो इसी के बेस पे ही हमारी फाउंडेशन जो है, प्रॉपर बिल्डिंग जो है अकाउंटेंसी की, जो हमने प्रॉपर नॉलेज लेनी है इन 2 सालों में, +1 और +2 में, वो बेस्ड है। तो इसको अच्छे से समझना। बच्चे हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के टॉपिक को कवर किया है। तो जो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट हैं वो भी मैं इसी के बेस पे आपको समझाऊंगी। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो बेटा पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन भी होते हैं आपके और मेरे जैसे, और आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं, जिसमें कंपनीज के नाम, बैंक्स के नाम, क्लब के नाम, किसी भी तरह के ग्रुप ऑफ पर्सन्स की या ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उनको हम फिर उनकी जो आइडेंटिटी होती है उसी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो उनको हम आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन बोलते हैं। तो बच्चे रियल जो अकाउंट होते हैं उसमें कंपनीज की प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश एक्सेट्रा। तो इसी तरह बेटा जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसमें बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं और इनकम्स और गेन्स होती हैं वो शो किए जाते हैं। तो बच्चे पर्सनल अकाउंट के लिए जो गोल्डन रूल है हमारा, जो भी बेटा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं हमारे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, उसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो फर्स्ट हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए रूल है, गोल्डन रूल है, वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा ये पर्सनल अकाउंट के लिए है, तो इसीलिए जो पर्सन कुछ रिसीव करेगा बिजनेस ट्रांजैक्शन में उसको हम डेबिट करेंगे, और जो पर्सन कुछ पे करेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि मान लो कि बिजनेस ने राम को कुछ पे किया है, तो राम अकाउंट हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने किसी से कुछ रिसीव किया है, मान लो कि शाम ने हमें कुछ पेमेंट दिया, कोई अमाउंट पे किया है, तो उस केस में हम शाम को क्रेडिट करेंगे। तो जो रिसीवर होगा पर्सन उसको हम डेबिट करेंगे उसके नाम अकाउंट के साथ, और जो पर्सन कुछ पे करेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे उसके नाम अकाउंट के साथ। और जो दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट्स है बेटा वो है रियल। तो इसमें बेटा क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जब भी बिजनेस में प्रॉपर्टीज आती हैं या इंक्रीज होती हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं, और जब भी बिजनेस से प्रॉपर्टीज जाती हैं या डिक्रीज होती हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने फर्नीचर परचेज किया, तो हम फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। जब भी हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो ये बिजनेस में आएगा फर्नीचर, तो उस केस में फर्नीचर डेबिट होगा। और अगर किसी केस में मान लो हमने किसी एसेट को सेल कर दिया है, तो उस केस में बेटा उस एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। मान लो कि हमने फर्नीचर को ही सेल कर दिया है, तो हम उस समय क्या करेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। तो बेटा जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। तो बच्चे इसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स आते हैं। तो बच्चे डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर बिजनेस को कोई एक्सपेंसेस बिजनेस ने इनकर किया है या कोई लॉस हुआ है, तो उस केस में हम एक्सपेंसेस को बेटा डेबिट करेंगे। मान लो कि वेजेस पे की हैं, तो वेजेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और अगर हमें कोई इनकम हुई है, तो मान लो हमने इंटरेस्ट ही रिसीव किया, तो बेटा उसको क्या करेंगे हम, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो बेटा जो सेकेंड टाइप ऑफ हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन।
तो बेटा इसमें हमारे पास जो अकाउंट्स आते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट, लाइबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट, कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट, रेवेन्यू और इनकम से रिलेटेड अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसको भी हम बेटा इसी तरह समझेंगे कि एसेट्स जब भी बिजनेस की इंक्रीज होंगी तो वो डेबिट होंगी, और जब ये डिक्रीज होंगी एसेट्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है बिजनेस की, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। मान लो कि हमने एसेट परचेज की, कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अगर ये किसी वजह से अगर एसेट्स हमारी कम होती हैं या डिक्रीज होती हैं तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। मान लो कि हमने कोई एसेट्स अपनी सेल कर दी है, बिल्डिंग सेल कर दी है, तो उस समय हम उस बिल्डिंग अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है। तो बेटा इसी तरह लायबिलिटीज, क्योंकि ये बिजनेस की नहीं होती, ये आउटसाइडर्स की होती हैं, ना ही ऑनर से रिलेटेड होती हैं, ना ही बिजनेस से रिलेटेड, पर हम आउटसाइडर से एज ए हेल्प उनको लेते हैं ताकि अपने बिजनेस के रिसोर्सेज को हम पूरा कर सके और बिजनेस को सक्सेसफुली चला सके। तो उस केस में बेटा डेबिट दर डिक्रीजेज, जितनी भी जब भी लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज होंगी तो उस समय हम उनको डेबिट करेंगे, और जब ये इंक्रीज होंगी तो उस समय हम इनको क्रेडिट करेंगे। मान लो कि हमने बैंक लोन लिया है, तो बेटा जब बैंक लोन लेंगे तो वो हमारी एक तरह की ये लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो उस समय हम उनको बैंक लोन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अगर हमने मान लो कि हमने उधार अपने सप्लायर से कुछ सामान खरीदा था, तो अब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को जब भी बेटा पेमेंट करेंगे तो उससे हमारी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, तो उस समय हम उस लायबिलिटी को बेटा क्या करेंगे, डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जैसे क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होते हैं तो उस समय हम क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। तो बेटा नेक्स्ट है कैपिटल। तो बच्चे कैपिटल भी हमारी एक तरह की लायबिलिटी ही होती है बिजनेस की, तो इससे भी जब भी ये डिक्रीज होगी बच्चे लायबिलिटी तो इसको हम डेबिट करेंगे, और जब ये इंक्रीज होगी उस समय हम इनको क्रेडिट करेंगे। तो जो नेक्स्ट है वो है रेवेन्यू और इनकम्स। तो बच्चे इनकम्स जब भी हमारी इंक्रीज होंगी तो वो हम क्रेडिट करेंगे, और जब ये हमारी डिक्रीज होंगी इनकम्स तो उस समय हम इनको डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस बच्चे जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे।